हेलो दोस्तों, जय श्री राम। और आज हम जा रहे हैं पूरी फैमिली के साथ उज्जैन ओमकारेश्वर की यात्रा, जहां पे हम महाकालेश्वर जी के दर्शन करेंगे। तो लगभग शाम का समय हो चुका है और हमारी जो ट्रेन है वो है 9:30 बजे की, और अभी का जो टाइम है लगभग 8 बज रहे हैं और हम ई रिक्शा से अभी हम स्टेशन पर पहुंच गए हैं। तो ये देखिए, ये है बाहर जयपुर रेलवे स्टेशन का दृश्य। आज थोड़ी हल्की बारिश हुई है, बारिश का काफ़ी सुहावना मौसम हो चुका है, हालांकि तेज़ बारिश नहीं है। और यहाँ पे सभी बच्चों के चेहरे पे स्माइल, सभी बच्चे खुश हैं। और यहाँ पे भी सिद्धि, तन्नू, सविता और ये सोनिया भाभी जी, ये बजमन भैया और ये सभी चिंटू, कप्पू, सालू भाभी जी सभी तैयार हैं। और यहाँ पे हम स्टेशन पर पहुँचने के साथ ही अब हम यहाँ से ट्रेन की यात्रा कर चुके और अब हम यहाँ पे उज्जैन में अब हम ओमकारेश्वर की यात्रा पर हम निकलने वाले हैं। तो यहाँ से हमने स्नान वगैरह सब कर लिया है, स्टेशन पर ही हम सब तैयार हो गए और अब हम आगे की जो यात्रा है यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं। तो हम ट्रेन में बैठे और सुबह रात को हमने ट्रेन में सफ़र करके सुबह हम तैयार हो लिए हैं और अब यात्रा हमारी जो स्टार्ट होने वाली है। तो अब हम उज्जैन स्टेशन से बाहर निकलने वाले हैं पूरी फैमिली के साथ। बच्चों को काफ़ी आनंद आ रहा है। बहुत महाकालेश्वर की जो प्रतिकृतियाँ हैं और भगवान के जो दृश्य हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं चारों तरफ। और अभी ये बाहर का जो दृश्य है देखिए, काफ़ी अच्छा सुहावना मौसम है, ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं है। और अब हम यहाँ से उज्जैन ओमकारेश्वर के लिए हमने यहाँ से ट्रेवलर गाड़ी जो है बुक कर रखी है। ये देखिए उज्जैन जंक्शन। सुबह का टाइम जो है लगभग इस समय 7:30 बजे का। सुबह हम उतरे हैं 5:30 बजे और यहाँ से अब हम तैयार होके अब हम ओमकारेश्वर के लिए निकलने वाले हैं। इससे पहले सभी को भूख लग रही है कि जल्दी से कुछ नाश्ता वगैरह कर लिया जाए। तो स्टेशन से बाहर निकलते ही और ये देखो, ये पोज देते हुए ये है हमारी वुमेन्स टीम्स, जिसमें है सविता, सोनिया भाभी जी, शालू भाभी जी और सुनीता दीदी और ये सिद्धि। इन दोनों की जोड़ी ये बहुत ज़्यादा दोनों साथ बहुत घुल मिल के साथ रहती हैं। हाँ, इन दोनों का एक दूसरे के बिना मन नहीं लगता, रोने लग जाती हैं दोनों एक दूसरे के बिना। और अब हम यहाँ पे कुछ नाश्ते की तैयारी करते हुए स्टेशन के बाहर, और अभी हमने यहाँ पे खाए हैं गर्मा गर्म पोहे और पोहे के साथ चाय। और पोहे के साथ हम यहाँ पे निकलने वाले हैं। और ब्रजमोहन भैया तो हमेशा खाने पीने की पूरा ध्यान रखते हैं, कहीं भी जाएँ तो खाने पीने के लिए हमेशा तैयार रहें कि थोड़ा सा नाश्ता तो हमेशा चलते रहना चाहिए। और गर्मा गर्म पोहे के साथ अब हम आगे की जो तैयारी है वो हम करने वाले हैं। और सामने कचौरी का भी ऑर्डर दिया गया लेकिन कचौरी का ऑर्डर तो अब कैंसिल कर दिया है। यहाँ पे अब हम खाने वाले हैं पोहे और साथ में गर्मा गर्म जलेबी। तो जलेबी का आनंद लेने के साथ अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और सभी एक दूसरे के साथ बहुत आनंददायक। और आज का जो दिन है वो है 16 जून 2023। 15 जून को हम बैठे थे शाम के समय, लगभग 9:30-10 बजे हमारी ट्रेन 20 मिनट लेट थी। और उसके बाद लगभग 9 घंटे का सफ़र करते हुए 514 किलोमीटर का हमने यहाँ पे सफ़र किया और उसके बाद हम ट्रेवलर गाड़ी में बैठ चुके हैं। तो रास्ते में यहाँ से डिस्टेंस जो है वो लगभग यहाँ से बताते हैं कि 139 किलोमीटर का जो सफ़र है वो हम यहाँ से तय करने वाले हैं। बीच बीच में काफ़ी सारे जो मंदिर हैं वो आपके यहाँ पे आने वाले हैं और उन मंदिरों का भी हम दर्शन करते हुए जाएंगे। और इधर देखिए बीच बीच में जो मंदिर हैं वो भी हम यहाँ पे देखते जाएंगे। और साथ में अब देखो रात के जगे हुए हैं इसलिए नींद भी सबको आने लगी है। और ये देखिए कई लोगों के चेहरे पे उबासी आ रही है, नींद ले रहे हैं। और अभी थोड़े दिनों बाद ये नींद खुलने वाली है ब्रजमन भैया की, और उसके बाद हमारा जो डांस जो है, मस्ती जो है वो तैयार होने वाली है। और मैं योगेश कुमार गुप्ता आज आपको दिखा रहा हूँ हमारे ओमकारेश्वर की जो यात्रा है, जयपुर से लेकर ओमकारेश्वर और ओमकारेश्वर से उज्जैन की जो यात्रा है वो हम आपको देखने वाले हैं। सभी के चेहरे पे स्माइल, सभी बहुत आनंद से यहाँ पे यात्रा करते हुए। और पीछे देख सकते हैं हमारे सभी बैठे हैं और धीरे धीरे सभी को उबासी आने लगी क्योंकि रात को कई लोग जागे हैं। और अब है आगे का दौर गाने के साथ डांस।
भाई को बचा और यहाँ पे तन्नू छाछ का आनंद लेती हुई, क्योंकि रास्ते का सफ़र था, गर्मी का समय है, तो छाछ से आनंद आया कुछ हो नहीं सकती। और तन्नू ने देखो मूंछें बना के दिखाई है, देखो ऐसे मूंछें बनती हैं छाछ पीने के बाद। तो सभी ने छाछ का है जो आनंद लिया है, और सभी से मैं रिव्यू ले रहा हूँ कि छाछ का आनंद कैसा लगा। तो शानदार छाछ, और एक बहुत बड़ा एक रेस्टोरेंट है। देखो ये मतलब यहाँ से उज्जैन से जो ओमकारेश्वर का जो रास्ता है, इंदौर से आगे चलते हुए, और इंदौर से आगे चलते हुए एक बहुत बड़ा जो एक रेस्टोरेंट है, जहाँ पे लग रहा है कि सारी जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे आके तो ज़रूरी रुकती होंगी। और यहाँ देखिए, यहाँ पे छाछ का सब आनंद लेते हुए, और ये देखिए, लेकिन हमारे इस साहब को अलग है, इनका अलग टेस्ट है, तो ये अलग से अपना कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। वासुजू भैया आइए, नहीं अरे यार क्या लेना है। और रेस्टोरेंट बहुत बड़ा है, और ये जो है लेडीज़ पार्टी, ये भी छाछ का। और ये देखिए, ये है एक्सप्रेशन, खतरनाक एक्सप्रेशन देने के लिए सीधा, और हाँ सीधी एक्सप्रेशन। यही बात जमाने Listen to your own audio files without leaving the Spotify app? On Android, you can play everything in one place. Files every old CD recording, every voice note, every song, every podcast, singers, songs, all the audio you love, all in one place. Only on Spotify. अनी तो आगे भाई, अनी तो आगे मैदान में, बासु और सनी का बाकी है। बासु डीजे लेके आए हो आप साथ में? डीजे और लेके आए, डीजे का फीस और देंगे, डीजे का चार्ज और देंगे, डीजे का मतलब ये वाला सही है। तन्नू तन्नू
ये सही बोलो 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 पतली कमरिया मोरी कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है हाँ फिर दीदी सही से बोलेगी यहाँ है यहाँ है सही है बहुत अच्छे वाह वाह बहुत अच्छे वाह वाह बहुत अच्छे मनु क्या हो गया तेरे टांग के ऊपर वीडियो बंद करना ये सोच शॉर्ट्स वीडियो है ये ओहो आहा अपने टाइम का पैसे लगे तो नजर ही पिछले चुन्नी में परफ्यूम लगावे चुन्नी में परफ्यूम लगावे चुन्नी में तुम पे मरते हो तुम पे मरते हैं तुम पे मरते हो हम तुम पे मरते हैं हम अपनी मौत का ऐलान करते हैं हम तुम पे मरते हो हम तुम पे मरते हैं तुम पे मरते हैं बारात के बस में जा रहे हैं जैसे अभी जबकि वो फाइनली नहीं किया अभी तो कर रहे पिंटू शर्मा मेरी शादी बारात में जा रहे हैं आज ही बारात में जा रहे हैं अरे सासू भी तो देखो इधर सासू डाल देखो सासू मामा सासू देखो हेलो
यहाँ खाली ये देख लो कितना जोश आ रहा था देखो बस गए शादी तालियों से स्वागत कीजिए एक बार। पुरानी शराब जैसी हूँ और से देखिए गुलाब जैसी शाम मेरा चढ़ के उतर नहीं और मुझे देख कर दिल भी भरता अपने जिगर को थाम के बैठो अपने जिगर को अपने जिगर को थाम के बैठो अपने बैठो थाम के बैठो बड़ी कमरिया से सारी तैयारी अब आंटी की बारी आंटी कमरिया से सारी तैयारी अब आंटी की बारी आंटी नंबर 1 अपनी जिगर को थाम के बैठो थाम के बैठो थाम के बैठो आंटी कमरिया से सारी तैयारी अब आंटी की बारी आंटी कमरिया से सारी तैयारी अब आंटी की बारी आंटी नंबर 1 आंटी नंबर 1 आंटी नंबर 1 आंटी नंबर 1
रास्ता जिसे कभी कभी कहते हैं हम हवा तू भी कर ले यार, खड़ा हो जा यार, खड़ा हो जा यार। आगे भाई साहब आगे। बहुत अच्छे, वाह वाह बहुत अच्छे। मनु क्या हो गया तेरे टांग के ऊपर? वीडियो बंद करना। और अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं ओमकारेश्वर, जो एक बहुत बड़ा मंदिर है मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में स्थित और नर्मदा नदी और मंदाता शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित। और इससे पहले ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन करें, हम यहाँ पर अभी दर्शन करने वाले हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग महामंदिर के, और उस मंदिर के बाद में हम दर्शन करने जाएंगे ओमकारेश्वर मंदिर के। तो तेज़ धूप है और पहले एक बार ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के जो हम दर्शन यहाँ पर कर लें, और उसके बाद हम आगे दर्शन करने के लिए आगे जाने वाले हैं। और ये एक ज्योतिर्लिंग है और ये अहिल्याबाई का बनवाया हुआ है, जो गायकवाड़ राज्य की ओर से यहाँ पे जो ब्राह्मण है पार्थिव पूजन यहाँ पे करते हुए हैं। और यात्री चाहे तो ममलेश्वर का दर्शन करके नर्मदा पार होकर ओमकारेश्वर जाएं, परंतु यहाँ पर नियम ये है कि ओमकारेश्वर का दर्शन करते लौटते समय ममलेश्वर दर्शन का ही है। मतलब ऐसा ज़रूर है कि आप सबसे पहले जब आप ओमकारेश्वर का दर्शन करें तो ममलेश्वर का भी दर्शन ज़रूर करें। और इसका अमलेश्वर भी एक जगह नाम लिखा हुआ है। और इस जो प्रदक्षिणा है इसके चारों तरफ अगर आप देखोगे तो अपने यहाँ पे भी जूते चप्पल यहाँ पे खोल दिए हैं। तेज़ धूप है और दर्शन के लिए हम यहाँ पे लाइन में लगने वाले हैं। और प्रदक्षिणा के अंदर वृद्धकालेश्वर, बाणेश्वर, मुक्तेश्वर, कर्दमेश्वर, तिलभांडेश्वर मंदिर भी इसमें चारों तरफ जो बने हुए हैं, जो अलग शिवलिंग जो है उनके यहाँ पे बने हुए हैं। और अभी हम देखिए ये लाइन में लग रहे हैं यहाँ पे चिंटू कप्पू और सभी स्टाइल में, और जयकारा लगाते हुए सभी जयकारा लगा रहे हैं कि बोल महाकालेश्वर धाम की जय, बोल ममलेश्वर महादेव की जय। और ओमकारेश्वर जो लिंग है उसके ऊपर भी हम यहाँ पे जाने वाले हैं महादेव मंदिर में, जो कि प्राकृतिक शिवलिंग है जिसके चारों तरफ हमेशा जल भरा रहता है, और जिसमें कितना ही जल डालिए लेकिन अंत उसका होता नहीं है, मतलब जल हमेशा इसमें बना हुआ रहता है। और ओमकारेश्वर जो मंदिर है ये ओम बना हुआ है, मतलब चंद्र बिंदु का जो ओम है उस मंदिर का ओम का जो बिंदु है वो यहाँ पे बना हुआ है। और इस मंदिर में चने की दाल चढ़ाने की भी परंपरा है। और ये देखिए जो ब्रजमोहन भैया है, इनको तो भैया भक्ति भाव और ये भगवान की आराधना करते हुए सभी धूप में लग रहे हैं। और दूर दूर से यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो ममलेश्वर का ज्योतिर्लिंग मंदिर है और ये मानदाता टापू बोलते हैं। और नाव के जरिए हमने यहाँ पर यात्रा की है और नाव में बैठने के साथ ही हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो अलग अलग जगह पे ये देखिए ये जो है नंदी महाराज की मूर्ति है, और ऐसे मान्यता है कि इनके कान में जो कहते हैं वो भगवान शिव को सुनाई देगा, मतलब इनके जरिए भगवान शिव तक हमारी जो प्रार्थना होती है वो पहुंच जाती है। तो इसकी प्रदक्षिणा में जो भी मैंने मंदिर बताए थे वो अलग अलग शिवलिंग और भी बने हुए हैं। तो इसकी दो परिक्रमाएं होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी। तो ओमकारेश्वर की जो यात्रा है वो 3 दिन की मानी जाती है। कहते हैं 9.5 किलोमीटर की यात्रा है, 3.5 कोस की।
जिसमें प्रथम दिन की जो यात्रा है, जिसमें स्नान घाट, जिसमें कोटेश्वर, हाटकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, गायत्रीश्वर, गोविंदेश्वर, सावित्रीश्वर, बुरीश्वर, श्री कालिका, यहाँ पे ये लिखा हुआ है और उन्हीं को पढ़ के मैंने यहाँ पे बताया है। और ओमकारेश्वर मंदिर में और भी अलग अलग मंदिर बने हुए हैं, जैसे सुखदेव, मानदेतेश्वर, मना गणेश्वर, श्री द्वारिकाधीश मंदिर, नर्मदेश्वर, नर्मदा देवी उनका मंदिर है। और त्रिवेणी संगम जो है यहाँ पे बना हुआ है। साक्षी गणेश का जो मंदिर है, अन्नपूर्णा तुलसी जी का जो मंदिर है वो यहाँ पे बना हुआ है। और पंचकोसी जो एक परिक्रमा है, जिसमें कोटि तीर्थ का स्नान करने के बाद अब ये धूप में पैर जलते हुए तो सब दौड़ लगा रहे हैं। और अब हम जाने वाले हैं ओमकारेश्वर की मंदिर की यात्रा में, जहाँ पे जैसे बहुत भयंकर भीड़ लगने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। और मंदिर का दर्शन हमने कर लिया है और अब ये थोड़ा सा ऑर्डर बदल गया है वीडियो का। अब यहाँ से हम जाने वाले हैं ओमकारेश्वर मंदिर के लिए। तो हम अभी दर्शन करने के साथ ही अब हम इधर जा रहे हैं, घाट पर बैठेंगे और नदी के ज़रिए हम यात्रा करने वाले हैं। तो चारों तरफ अलग अलग बहुत सारा दुकानें बनी हुई हैं जूस वगैरह की। तो यहाँ से हमने कुछ देखते हैं और ये सब बहुत आनंददायक तरीका। तो ममलेश्वर मंदिर हमने दर्शन कर लिए हैं। तो ओमकारेश्वर मंदिर का दर्शन करने के लिए अब हम हैं जो आगे बढ़ने वाले हैं, जिनमें हम नाव के ज़रिए यात्रा करेंगे। और अब हम यहाँ पे पीछे आ चुके हैं। देखो दूर से नदी के, नर्मदा नदी जो बीच में बहती हुई है, उस नदी के उस तरफ ओमकारेश्वर का जो मंदिर है वो बना हुआ है। और देखिए तो यहाँ पे हमने बस थोड़ा सा नाश्ता, मुंह चलाने की ज़रूरत थी, भूख लग रही है और सभी ने कुछ नाश्ता पानी यहाँ पर ले लिया है। तो अब हम जाने वाले हैं आगे। ये देखिए साहब प्रसाद बढ़ता हुआ और ये सब फूकनी खाते हुए। तो ये देखो, ये तो चारों तरफ पुलिया बनाई हुई है। इस पुलिया के ज़रिए भी लोग वहाँ पे यात्रा में जा सकते हैं। और ये देखिए प्रद्युम्न भैया और शालू भाभी जी, सॉरी राधा मोहन भैया जी, ये एक दूसरे के लाते हुए। यहाँ पे देखो ये घाट का यहाँ पे बना हुआ है कि इस घाट से उस घाट पर जाने का इन्होंने चार्जेज, मतलब पूरी यात्रा का 300 रुपये कर रखा है। हालांकि उधर तो एक नर्मदा डैम भी बना दिया है, बांध बना हुआ है। तो हम अभी देखिए यहाँ पे नदी में बैठ गए हैं। अब नाव के ज़रिए यहाँ पर नदी के उस पार जाने के लिए 50 रुपये का चार्जेज जो ये लेते हैं। इधर देखो भाई। तो हम सभी अलग अलग 3 नाव में यहाँ पे सवार हुए हैं अलग और यात्रा की तैयारी और सुरक्षा के लिए जो ये बेल्ट है ये बांधना ज़रूरी है और इसे बांध भी लेना चाहिए। अब हम उस तरफ जाने वाले हैं और उस घाट पर जाके अब हम स्नान करेंगे। और ये सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए सभी बच्चों को बहुत आनंद आता हुआ। बहुत शानदार जगह है, गर्मी का समय है, गर्मी लगती हुई सभी को। और अब इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया जैसे हो जल्दी से नाव चला दीजिए कि हम उस पार पहुंच जाएं और भगवान ओमकारेश्वर का दर्शन हम कर लें। और इसी मंदिर के पास में जो है मुचकुंद, राजा मुचकुंद की कहानी शायद आपने सुनी होगी कि इनको वरदान था कि जब ये राक्षसों का और उनका जब युद्ध हुआ तो ये युद्ध करने के लिए चले गए। और उसके बाद जब आने लगे तो वहाँ पर उनका पूरा परिवार समाप्त हो चुका, सदियाँ गुजर गई थी। तो इन्होंने भगवान से वरदान मांगा इंद्रदेव से कि भाई मैं क्या करूं। तो भगवान ने वरदान, इन्होंने बोला कि भाई मेरे को क्या करना है, मेरे को तो एक सोना है बस। अब लेकिन मुझे कोई भी जो जगह है तो जिसको मैं देखूं, जो भी मुझे जगाएगा उसको मैं देखूंगा तो वो भस्म हो जाएगा। तो फिर उन्होंने क्या किया कि इस राजा को यहाँ पे इनको, तो भगवान श्री कृष्ण की में कहानी में बताते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण के इनको वरदान जब मिला हुआ था तो इनको मुचकुंद को ये जब ढूंढते हुए आए और इनके पीछे पीछे जब वहाँ पे भगवान को रणछोड़ का नाम भी दिया गया। और जब इनको जगाया
तो भगवान कृष्ण छुप गए और उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया और कपड़े को जैसे हटाया तो जब राजा मुचकुंद ने उनको देखा तो उनको भस्म कर दिया। तो अब हम यहाँ पर घाट पर अब हम पहुँचने वाले हैं, पता ही नहीं लगा घाट पे, और अब है हमारा स्नान का समय। तो ये हम घाट पर अभी स्नान कर रहे हैं, तो सुरक्षा का ज़रूर यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। तो नर्मदा नदी में स्नान करते हुए सभी लोग आनंद लेते हुए नर्मदा नदी का, और ये बहता हुआ पानी बहुत कलकल बहता हुआ, सभी बच्चों को बहुत आनंद आता हुआ। देखिए यहाँ पे सभी हाथ हिलाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कि भाई हम यहाँ पर आ गए हैं, और नर्मदा नदी के किनारे हम स्नान करते हुए। पानी के लगातार होने की वजह से यहाँ पे चिकनाहट जाती है, लेकिन पानी साफ़ है, इतना गंदा पानी नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं पानी साफ़ सुथरा है, और अभी हम आनंद लेते हुए आगे चलते। रखा है तूने? यहाँ से फोटो खींच ले, यहाँ से वीडियो बन जाएगा। एक गोल छोटा गोल वीडियो के साथ साथ ही फोटो खींच जाती है। देख आ जाओ कपी, ओ कपी आ जाओ, आ जाओ भाई, दर्शन करेंगे फिर। ये लो चढ़ना मत लगा दिए। हम यहाँ पे तैयार हो गए हैं कपड़े वपड़े पहन के, और अब हम ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं। और ये पीछे सविता, और चारों तरफ का जो व्यू है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे धूप होने वाली है, तो अब हम यात्रा करने के लिए, ओमकारेश्वर का दर्शन करने के लिए भगवान का प्रसाद देखते हुए लेते हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब हम आगे का दर्शन करने वाले हैं। तेज़ धूप खिली हुई है, तो इनके जाने के यहाँ पे पुलिया वाला रास्ता भी है, और हम सीढ़ियों के रास्ते अब हम अंदर चढ़ने वाले हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। अब देखिए कितना विशाल जो भवन है वो यहाँ पे निर्माण कार्य जो जारी है, और नर्मदा नदी जो है वो बहती हुई। और यहाँ पर धनतेरस पूजन का भी विशेष महत्व है कि दिवाली की 12 की रात को ज्वार चढ़ाने का विशेष महत्व है। विशेष जागरण यहाँ पर होता है। ओमकारेश्वर में अब तो बांध बना दिया गया है,
बहुत बड़ा बांध यहाँ पर बनाया हुआ है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के बीच नर्मदा जी के किनारे। तो अभी 2007 और 2009 तक लगभग ये बांध बनाया, लगभग 8-10 साल हुए हैं, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और कुबेर भंडारी का जो मंदिर है यहाँ पर भी बना हुआ है, और शिवलिंग की जो यहाँ पे तपस्या की थी, जिसे शिव ने देवताओं का धनपति बनाया था, तो कुबेर के स्नान के लिए शिव जी ने अपनी जटा के बाल से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। तो इसी नदी की जब परिक्रमा में आप जाते हैं तो नर्मदा नदी के बाजू में से होकर ये मिलती है, मतलब उसी से नर्मदा कावेरी का संगम भी कहते हैं, और वो गोल घूमती हुई नज़र आती है। तो ये देखिए यहाँ पे उनका भी मंदिर जो है वो बनाया हुआ है, नर्मदा कावेरी का संगम भी देखने को मिलता है। और इसमें ओमकारेश्वर जो तीर्थ क्षेत्र है, साथ में इसमें 24 अवतार है, माता घाट, और ये मंदिर में हम लाइन में लग चुके हैं। और यहाँ पे भी विशेष देखने को मिलता है कि अब आप देखोगे कि कुछ लोग तो कंटिन्यू आगे जा रहे हैं और हम लाइन में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो वीआईपी दर्शन की जो कुछ विशेष बात जो मैंने देखी, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ पर 300 रुपये देकर भगवान के दर्शन जल्दी कर लेंगे और भगवान के पास जल्दी पहुँच जाएंगे। सॉरी, जल्दी पहुँचने का मतलब जल्दी दर्शन कर लेंगे, जल्दी नहीं पहुँचेंगे। जल्दी जिनको जाना होता है वो तो चले ही जाते हैं। तो भगवान का दर्शन करने के लिए लोग जल्दी जाने के लिए यहाँ पर 300 रुपये देते हैं। लेकिन वैसे अगर किसी को कह दें कि भाई आपको भगवान के पास जल्दी जाना है तो कोई तैयार नहीं होगा। तो ये वीआईपी दर्शन की जो परिक्रमा, जो एक परंपरा जो यहाँ पर बना दी गई है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा गलत है। हालांकि बुज़ुर्गों के लिए और जो दिव्यांग हैं उनके लिए ऐसी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, लेकिन सभी के लिए मात्र आपके पास अगर पैसे हैं, 300 रुपये हैं, तो आप भगवान के दर्शन जल्दी कर सकते हो। आप अगर थोड़े पैसे और ज़्यादा 2000-1100 रुपये अगर आप दे देते हो यहाँ के पुजारियों को, तो फिर आप भगवान के जल भी चढ़ा सकते हो। अगर आप थोड़े पैसे और दे सकते हो तो आप वहाँ पे साथ में पूजा अर्चना भी आप कर पाओगे। तो लाइन में हम सभी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो कुल मिला के भगवान के दर्शन करने के लिए लाइनों की व्यवस्था तो बनी हुई है। यहाँ पे हमको 3-4 घंटे हमको लाइन में लगने वाले हैं, और एक वीआईपी दर्शन की जो व्यवस्था है वो यहाँ पे बनी हुई है। तो कुल मिला के भगवान का दर्शन करने के लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो भगवान के दर्शन आप कर सकते हैं। और पता नहीं कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि जिनके पास ज़्यादा पैसे हों तो पूरे मंदिर को ही नहीं खरीद ले गई, और किसी के पास ज़्यादा पैसा हो तो हो सकता है मंदिर ही उठा के ले जाएगी अपने घर। क्योंकि जैसी व्यवस्थाएं यहाँ पे पैसों के ज़रिए बेची जा रही हैं, ऐसी व्यवस्थाओं को देख के तो यही लग रहा है कि वीआईपी दर्शन के नाम पर लोग सीधे अंदर मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, और बाकी जो श्रद्धालु हैं उन लोगों का मजाक बनाया जाता है, उपहास होता है कि देखिए आप तो यहाँ पे लाइन में लगे रहिए, हम भगवान के दर्शन और पूजा अर्चना पहले कर लेंगे। लेकिन लाइन में लगकर जयकारा करने का, दर्शन करने का जो आनंद है वो भी अलग है। तो मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं श्रद्धालु जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं, पूरे परिवारजन। और अभी मुक्तेश्वर प्रसादी भंडारों पर पीछे की लाइनें देखिए जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अभी तो हमको ये वाली लाइनों को और पार करना है, मतलब अभी तो हमको कम से कम 2-3 घंटे का समय तो हमको गुजारना ही है। ये लाइनें यहाँ पे लग रही है, ये सविता और ये भैया, और ये विक्ट्री साइन दिखाते हुए कि जल्दी हम भगवान के दर्शन कर लेंगे। और ये चिंटू कप्पू बीच बीच में चिंटू को लग रहा है अरे हम कहाँ आ गए, कहाँ दर्शन करने के लिए आ गए। लेकिन भगवान का दर्शन इतना ही सहज नहीं होता। भगवान का दर्शन करने के लिए पहले के समय में तपस्या करते थे, और जो साधु संत जब तपस्या करते थे तब उनको भगवान के दर्शन होते थे। और हमको क्या लगी, यहाँ लाइनों में लगने की ही तपस्या करनी होती है। तो पहले के मुकाबले तो अब जैसी कोई तपस्या होती नहीं है। पहले तो शायद आपने सीरियल्स में देखा करते हैं कि लोग वहाँ पे तपस्या करते थे अन्न जल त्याग के, और लगातार कई वर्षों तक, कई सदियों तक तपस्या करके और भगवान का दर्शन कर पाते थे। और आपकी मूर्ति
तो अभी तो यहाँ पर बहुत भयंकर भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसी शास्त्र मान्यता है कि कोई भी तीर्थ यात्री देश के भले सारे तीर्थ कर ले, लेकिन ओमकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता तो उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। तो ओमकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का भी महत्व है। ऐसा कहते हैं कि जमुना जी में 15 दिन का स्नान, गंगा जी में 7 दिन का स्नान से जो फल प्राप्त होता है उतना पुण्य फल नर्मदा जी के दर्शन करने से मिल जाता है। तो शानदार यहाँ पर दर्शनों की लाइन लगी हुई है, सब लोग यहाँ पे है। और यहाँ पे हिडिंबा संगम तीर्थ है। नंदी, गणेश जी, हनुमान जी की भी विशाल मूर्तियाँ हैं जो यहाँ पे बनी हुई हैं। और यहाँ पे सूर्यपोल द्वार में नीचे काल भैरव जी है, भीमा शंकर के मंदिर बने हुए हैं। और ये अलग अलग ऋतु के अनुसार सूर्यकुंड के दर्शन यहाँ पे किए जाते हैं। अब हम आगे दर्शन करने की लाइन में तो यहाँ पे लगे हुए हैं, देखते हैं कितने समय में हम यहाँ पर दर्शन कर पाएंगे। दर्शन करने में नॉर्मली इतना टाइम तो लग ही जाता है। और शायद अभी और यहाँ पर एक लड़का जो शायद बेहोशी की स्थिति में था, वो हाथ में आशीर्वाद देते हुए सांप की सी मुद्रा में, सब लोगों का विशेष ध्यान उस पर जा रहा है। वो बेहोश हो रहा है, पता नहीं बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा है। देखो कैसे हाथ हिलाते हुआ। और उसको दर्शन करने के लिए आगे उसका साथी जो कह रहा है कि भाई इसकी तबीयत ख़राब है, इसको जल्दी से दर्शन कराना है, तो उसको आगे भेजा जा रहा है कि भाई तू जा पहले, तेरी तबीयत ख़राब हो रही है। क्या पता इसमें क्या आया गया इसमें भी। और बाहर नंदी जी की मूर्ति लगी हुई है और बहुत अच्छी कलाकारी मंदिर की। कहते हैं कि इस मंदिर में भगवान रात को सोने के लिए आते हैं। इस पावन तीर्थ पर जल चढ़ाए बगैर सारी तीर्थ यात्राएं अधूरी मानी जाती है। प्रतिदिन इस मंदिर पर रात को सोने के लिए आ जाते हैं इस मंदिर में। तो ये ज्योतिर्लिंग 24 घंटा ही खुला रहेगा शिवरात्रि के अवसर पर। यहाँ पर दर्शन पूजन करने से व्यक्ति के सारे पाप दूर हो जाते हैं। और इस मंदिर में महादेव माता पार्वती के साथ चौसर खेलते हैं। यही कारण है कि रात्रि के समय यहाँ पर चौपड़ बिछाई जाती है। और आज तरीके से जिस मंदिर के भीतर रात के समय परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और उसमें सुबह चौसर और उसके पासे कुछ इस तरह से बिखरे मिलते हैं जैसे कि रात्रि के समय उसमें किसी ने खेला हो। और मानदाता ने यहाँ पे तपस्या की थी। यहाँ पे लोक मान्यताओं पर आधारित है, हालांकि इनके कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन भगवान भोलेनाथ ओम के आकार वाली पहाड़ी पर यहाँ पर विराजमान है। तो अब दर्शन हमने कर लिए हैं। अब वापस लौटते समय तो कुछ का इरादा है कि हम नाव से जाने वाले हैं, और कुछ सोचते हैं कि हमको पुलिया के द्वारा जाना चाहिए। तो मेरा विचार पुलिया से बन गया है, तो अब हम पुलिया के ज़रिए अब हम जाने वाले हैं। सभी लोगों का अलग अलग विचार है। तो यहाँ से नदी के ज़रिए भी जाया जा सकता है, और इसके साथ में जो पुलिया बनी हुई है उस पुलिया के ज़रिए भी जाया जा सकता है। चलिए देखते हैं। नज़दीक में इंदौर से 85 किलोमीटर दूर है, और सबसे नज़दीक जो यहाँ का रेलवे स्टेशन है वो है मोरटक्का रेलवे स्टेशन।
जो मंदिर से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। और ये मोरटका मंदिर बस स्टैंड 12 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका रुद्राभिषेक और लघु रुद्राभिषेक होता है। शाम की आरती 7 बजे होती है। पुलिया के ऊपर से हम जा रहे हैं। दर्शन का समय 5 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक होता है। 5 से 6 बजे तक भोग होता है, 12:30 से 1, 5:45 से 6:15 तक मंदिर की साफ़ सफाई होती है और शाम की आरती 7 बजे होती है। तो रास्ते में फल फ्रूट बेचने वाले जो है यहाँ पे तरबूज खीरा वगैरह जो है वो बेच रहे हैं। तो दूर से देखिए यहाँ पर जो नदी है वो दिखती है, जो बांध है वो दिख रहा है। तहसील जो इसकी पुनासा लगती है, जिला इसका खंडवा लगता है। बांध बनाया हुआ और इस पहाड़ी को मानदाता पहाड़ी कह सकते हैं। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो सामने दूर से आप देखेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा बांध नजर आएगा। 2007 से लेकर 2009 तक वो एक बड़ा विशाल बांध जो बनाया हुआ है। बारिश के दिनों में बांध का पानी, ये देखिए मैंने जूम कर दिया है, तो पानी को वहाँ पर रोका गया है। जैसे जैसे ज़रूरत होती है पानी को खोल दिया जाता है और उस समय घाट का पानी ऊपर आ जाता है। तो उस समय इसके सायरन के जो गेट बजते हैं और साथ ही गेट बजने पर यहाँ पे स्नान को बंद कर दिया जाता है। और ओमकारेश्वर जो मंदिर है 1063 में बनाया हुआ राजा उदयादित्य ने बनाया था। 1195 में राजा भरत सिंह ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। और यह मंदिर जो ग्रेनाइट पत्थर से बने हुए 4 स्तंभों से बना हुआ है। यहाँ पे ओमकारेश्वर का भी जो पैलेस है और अलग अलग तरीके की नर्मदा आरती मुंडन होता है, भगवान का जो भोग लगाया जाता है। और यहाँ पे बाईं ओर से जब चलने पर आप इनकी लंगूर और मंदिरों के खेल का आनंद ले सकते हैं। और ये हम थक के वापस बस में बैठ गए हैं। सभी को नींद आती हुई, सब थक के नींद आ गई है। और ये देखिए थक गए सब, खाना खा के पड़ गए सब। बहुत अच्छा बात है। चलो भी बहुत बढ़िया। ये देखिए नींद आती है मगर ये देखिए बहुत जोरदार गहरी नींद आई है, पता ही नहीं चल रहा। ओहो ये देखिए बस बच्चा पार्टी नहीं सोती है, बाकी सब बड़े सो गए हैं। ये देखिए चलो अभी जी की भी नींद खुल गई, वीडियो बनाते ही खुल गई। और ये लास्ट का समय, अब आते समय 4 किलोमीटर की यात्रा के बाद अब हम उज्जैन से 25 किलोमीटर दूरी पर है। अब उधर वो नहीं देख रही। यहाँ पे फिर चाय नाश्ता, चाय हमने पी ली है। और अभी हमारा मैंगो खाना बाकी है जो कि हम जयपुर से लेके आए हैं। और बच्चों को तो मौका मिल ही गया है, तो अब वो वहाँ पे स्पेशल ऑर्डर देंगे। और पिज़्ज़ा पावा सब पूरी प्लानिंग के साथ, डोसा, आइसक्रीम, जूस वगैरह जो भी यहाँ पर पीने का ऑर्डर दिया जा रहा है। और बच्चों को इंतज़ार है कि ब्रजमोहन मामा क्या नया ऑर्डर देके आज हमको कुछ नाश्ता पानी थोड़ा सा खिलाने वाले हैं। और ये सब देखिए, और ये झूले का अब आनंद लेंगे। और ये लेडीज़ पार्टी पूरे जोश में, और ये शानदार रेस्टोरेंट, और अपने मैंगो का आनंद लिया। और रात्रि का समय है और अब हम जाने वाले हैं होटल के लिए। और होटल में रात को वहाँ पर सोने के बाद अब अगले दिन की हमारी जो यात्रा होगी वो होगी महाकालेश्वर उज्जैन के दर्शन के लिए। तो उज्जैन के जो दर्शन हैं वो अब हम करने वाले हैं। और उज्जैन के दर्शन, पानी की बोतलें यहाँ पे देख सकते हो आप। और ये दोनों देवरानी जिठानी मैंगो का आनंद लेती हुई, और यहाँ पे बड़ी दीदी सुनीता दीदी छिलके सहित आम खाती हुई। मतलब ये दोनों बहनें छिलके भी नहीं छोड़ती हैं, आम के साथ छिलके भी खा जाती हैं। और पता नहीं गुठलियाँ तो दिखती भी नहीं हैं, तो क्या पता 2-2 लेके आई है ये। तो लो भाई झूले में बैठ गई है। हालांकि रेस्टोरेंट वाला मना कर रहा है कि भाई मत बैठो, ये झूला हमें आगे तक चलाना है। ये देखिए छिलके समेत ही खा गई। अंतर ही नहीं है कि अमरूद में और
आम के छिलकों में अंतर है। आम अमरूद को सीधा खाया जा सकता है, आम को लेकिन ये छिलके समेत ये दोनों बहनें खा रही हैं।